निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहिल त्रिपाठी और आज जिन दो चैप्टर्स को कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और बहुत ही क्लीन स्लाइड्स के माध्यम से, वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और यही नहीं, आपको न केवल वीडियो देखना है बल्कि इसको डाउनलोड करके इसका पीडीएफ अपने फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए भी रख लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ से आप नॉट मोर देन 5 मिनट्स में इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे। मुझसे जुड़ने के लिए आप स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो और स्नेहिल त्रिपाठी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देरी किए बिना शुरू करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2005 में अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005, यस उसी आरटीआई के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार 2005। इसी के तहत दोनों सीआईसी भी और एसआईसी भी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों के दोनों इसी कानून के तहत स्थापित किए गए हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है स्टेट पीएससीज में, वेरियस टेस्ट सीरीज में, कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ऑपरेट करता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये आरटीआई एक्ट के तहत स्थापित किया गया है, तो इट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी और ये हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको आज पहली बार मिली हो और जीवन भर याद रहेगी कि ये आरटीआई के तहत हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आरटीआई एक्ट के अंदर हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है जो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट और अपील रिगार्डिंग द एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन को एड्रेस करती है। जुरिस्डिक्शन, ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यूनियन टेरिटरीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी कुछ लगभग आता है। कॉम्पोजिशन, जिस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे ही होंगे और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। समय समय पर वेरी करेगा, आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अभी डॉक्टर हीरालाल समैया इस समय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि जिस दिन आप देख रहे हैं ये वीडियो, वर्तमान में कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। अपॉइंटमेंट्स जो भी की जाती हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हो चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उनको प्रेसिडेंट ही करते हैं, जिसको रिकमेंड करती है एक सिलेक्शन कमिटी जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेट किया हो। कौन बन सकते हैं कमिश्नर्स? तो पर्सन ऑफ एमिनेंस विद एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। तो आप देख सकते हैं बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है जिनको एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी किया जा सकता है। यहाँ आप तुरंत देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, कि अगर कोई एमपी है या एमएलए है या वो कोई पॉलिटिकल या बिजनेस एसोसिएशन रखता है, इन दैट केस ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाता। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी अप टू मैक्सिमम ऑफ 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, इनको रीअपॉइंटमेंट के लिए अलाउड नहीं है। रिमूवल, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, रिमूव करते हैं किन ग्राउंड्स पे? इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, एंगेजमेंट इन आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, फाइनेंशियल या अदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पे आपको याद रखना है कि अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे होंगे तो इट इज रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी और एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट हटाएंगे। सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, लेकिन इट कैनॉट बी ऑल्टर टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द टेन्योर। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना है और अगर उस पद की गरिमा बनाए रखनी है तो हाउ कैन सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस बी ऑल्टर्ड व्हाइल एनी person is holding the office? Yes, of course it is determined by the central government, but during the tenure cannot be changed. Power और function क्या है? Hearing complaints and appeals, handles complaints regarding non appointment of public information officer
जिसके कारण लोगों को अपनी जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसको हासिल करने में समस्या हो रही हो, रिफ्यूजल और डिले इन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, अनरीजनेबल फी चार्ज करने की कोशिश की जा रही हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ऐसे केस में कंप्लेंट और अपील सुनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, सुओ मोटू पावर्स, स्वतः संज्ञान लेके भी मैटर्स को सीआईसी इंक्वायर कर सकते हैं अंडर रीजनेबल ग्राउंड्स। ऑब्वियसली रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो सुओ मोटो पावर्स हैं। इट इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड इट फंक्शंस एज अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर्स हैं ताकि समन कर सकें, एनफोर्स कर सकें अटेंडेंस अगर किसी मामले में जरूरत है तो, कंपेलिंग देम टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस, रिक्वेजिशनिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स अगर किसी पब्लिक रिकॉर्ड की जरूरत है ताकि जांच की जा सके, फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी सिविल कोर्ट की सारी पावर है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ये नहीं होगी तो ये अथॉरिटी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। इंक्वायरिंग कंप्लायंस फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, डायरेक्टिंग अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑर्डरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, अगर अपॉइंट नहीं किया जा रहा है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए भी ऑर्डर दे सकती है, mandating changes in record keeping, training of officials and proactive disclosure of information, imposing penalties and recommending compensation for applicants। ये सारी चीजें बड़ी ऑब्वियस सी चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे। एनुअल रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती हैं, विच इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, जिसे पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और हर वो संभव मेजर्स, प्रयास, एफर्ट्स जो ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के की जा सकती हैं, वो सभी काम को एक्टिवली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन परसू करता है। मेंस पर्सपेक्टिव से जो आपको रेगुलर बुक में नहीं मिलेगा वो है चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस फेस कर रही है ये संस्था सीआईसी? बैकलॉग ऑफ केसेस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेंडिंग अपील्स एंड कंप्लेंट्स। ये समस्या कॉमन है, जो समस्या जुडिशरी के पास, जुडिशरी की भी है और सीआईसी की भी है। लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, ये बहुत बड़ी समस्या है, चाहे सीआईसी की बात करें यही समस्या की बात होती है जब एनएचआरसी की बात करते हैं। एनफोर्समेंट पावर, सीआईसी लैक्स डायरेक्ट पावर टू एनफोर्स डिसीजन, compliance depends on government agencies. This is the most important problem that is faced, which has to be solved. Otherwise सीआईसी की फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती, जस्ट बिकॉज एनफोर्समेंट की पावर नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट्स एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैव वीकेंड द इफेक्टिवनेस। लिमिटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, अगर संसाधन नहीं होंगे तो काम करने में डेफिनेटली समस्याएं आएंगी। इनसफिशिएंट स्टाफिंग एक रेगुलर समस्या है, फंडिंग नहीं हो प्रॉपर तो भी समस्याएं हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स, अगर एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम है देश में लोगों को सूचना का अधिकार मुहैया करवाना। अगर यहाँ पे भी पॉलिटिकल दखलंदाजी होगी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अफेक्ट होता है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो अपॉइंटमेंट में है, कई बार विपक्ष इसकी आवाज उठाता है। कंसर्न्स ओवर ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ये एक समस्या होती है जिसको सरकार को देखना है। वे फॉरवर्ड अगर इसमें देखें कि क्या वे फॉरवर्ड है, क्या किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट का इंप्लीमेंटेशन इंश्योर किया जाए कि टाइमली और कंप्लीट डिस्क्लोजर्स हों बाय पब्लिक अथॉरिटीज आरटीआई के तहत। रिड्यूस किया जाए ब्यूरोक्रेटिक डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। एनहेंसिंग सीआईसीज अथॉरिटी। डिजिटाइजेशन, आज डिजिटाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का जमाना है, कई सारी रिसोर्स बॉटलनेक्स को डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी से संभाला जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रैकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस एंड अपील्स, इससे बड़ी इफेक्टिवनेस आ जाएगी आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। एनकरेज प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, जनता जितनी जागरूक होगी उतना ऑब्वियसली आसान होगा। रिड्यूस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो देखिए ये सारी चीजें आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी काम आ सकती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पीडीएफ को लेना मत भूलिएगा।
अगर आपको सीआईसी अच्छे से समझ में आ गया तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान है, क्योंकि दो चार इंफॉर्मेशंस को छोड़ के मोस्टली इट इज सेम। इनफैक्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, और अगर आपने डिफरेंसेस याद रख लिए तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आरटीआई एक्ट ये भी 2005 के तहत ही स्टैब्लिश हो रहा है, ऑब्वियसली सीआईसी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट लेवल पे। दोनों एक ही कानून आरटीआई एक्ट के तहत ही स्थापित हुए हैं। ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। हर स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना पड़ता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन थ्रू ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन निकाल के स्टैब्लिश किया जाता है। जो काम सीआईसी का वही सेम काम एसआईसी का, बस अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर बॉडीज, सब कुछ सेंट्रल की जगह स्टेट गवर्नमेंट। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहां पे भी सेम है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो कमेंट में आपको अपने स्टेट के कितने इस समय स्टेट में आपके, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं करंटली, इसको जरूर देखिएगा। इसी बहाने आप एक बार अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और चूंकि आप पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपने आरटीआई का अधिकार भी कभी इस्तेमाल करना चाहें और उसमें कोई समस्या आए तो आप एक जागरूक नागरिक की तरह आपको पता रहेगा। वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। वहां पे भी सिलेक्शन कमेटी है, यहाँ पे भी सिलेक्शन कमेटी है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। वहां पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, यहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बस वो लोकसभा के हैं, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। वहां पे भी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे भी स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी सब कुछ सेम है, बस करस्पॉन्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन ऑफ एमिनेंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, सब कुछ सेम है। ये दोनों क्राइटेरिया जो सीआईसी के हैं वही एसआईसी के हैं। एमपी या एमएलए नहीं हो सकता, पॉलिटिकल और बिजनेस एसोसिएशन नहीं हो सकता। टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस भी एग्जैक्टली सेम है, यहां तक कि ये भी प्रेस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और एज यहां पे भी 65 है। यहां पे भी रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल नहीं है। रिमूवल वहां प्रेसिडेंट करते हैं, यहाँ गवर्नर करते हैं। सारे ग्राउंड सेम हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया जाता है। अगेन यानी डिफरेंस में आपको रिमूवल गवर्नर द्वारा होगा, बाकी सब कुछ सेम है। प्रेसिडेंट की जगह रिमूवल गवर्नर द्वारा होगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहां तक कि सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और जिसे जब तक पद पे है तब तक ऑल्टर नहीं किया जा सकता। पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है। हियरिंग, कंप्लेंट्स एंड अपील्स, जितने भी सब इंफॉर्मेशन है वो भी आपको सब कुछ सेम है। यहां पे भी सुओ मोटो पावर है, स्वतः संज्ञान लेके जांच इनिशिएट करने की पावर है। ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सब कुछ एब्सोल्युटली सेम है। ensuring compliance from public authorities, absolutely same, absolutely same। एनुअल रिपोर्टिंग यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। ईयरली सबमिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, एंड विच इज प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। रिकमेंड करते हैं सारा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को लाया जा सकता है। यानी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीआईसी और एसआईसी का बस करस्पॉन्डिंग है। आरटीआई का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें की चेंजेस क्या किए गए। प्रीवियसली एसआईसीज और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का फिक्स्ड 5 साल का टेन्योर था। अब टेन्योर विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब टेन्योर विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है। सैलरी एंड अलाउंस में चेंज किया गया है कि प्रीवियसली जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे उनको इक्वलेंट टू इलेक्शन कमिश्नर सैलरी मिलती थी, और एसआईसीज को इक्वलेंट टू चीफ सेक्रेटरी मिलती थी। अब अगेन ये भी फिक्स्ड से चेंज करके टू बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया है। रिमूवल ऑफ प्रोविजन ऑन सैलरी डिडक्शंस, ये एक प्रोविजन जो था ये हटा दिया गया है। अर्लियर pension and retirement benefits were deducted from salaries, this provision has been removed।
चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे भी हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स और डाइल्यूशन ऑफ आरटीआई, reduced autonomy due to over centralization of tenure and salary decisions। ये सारी समस्याओं से जो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि जो समस्याएं सीआईसी की हैं वही समस्याएं एसआईसी की हैं। क्या तरीका है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये आपको अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एसआईसीज अथॉरिटी, रिड्यूसिंग द केस ऑफ बैकलॉग्स, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना खास करके अपॉइंटमेंट्स में, ensuring public awareness and training and greater autonomy for SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक और क्लीन पीडीएफ है, आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात, निर्णय आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, और मुझे फॉलो करने के लिए आप स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल, स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है, इस पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।